श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 कर्म संन्यास ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक नंबर 31। एक श्लोक ही न्याय के साथ हो जाए तो भाग्यशाली समझेंगे हम। कहता है यज्ञ शिष्टा मृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। पहला परिचय तो इसमें अर्जुन के अनेकों नाम। मुनि वेद व्यास ने जब कभी भी ये श्रीमद् भगवद गीता की रचना, जैसा कि कहा जाता है, बद्रीनाथ से ऊपर एक गुफा में बैठकर की थी और आज भी वो व्यास गुफा के नाम से जानी जाती है। अनेकों योगियों का मानना है कि वो वास्तविक गुफा है उनकी। और आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो कि 1200 कुछ वर्ष पूर्व हुए, जिनके विषय में कार्यक्रम हम लोगों ने गत वर्ष किए, उसमें भी विशेष उल्लेख है कि वो अपने भ्रमण के दौरान उस व्यास मुनि गुफा में पहुंचे जहां मुनि वेद व्यास संपूर्ण रूप से प्रकट हुए और उन्होंने उनकी थोड़ी सी परीक्षा भी ली और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर उन्हें काम करने के लिए निर्देश दिया और उन्होंने आदि गुरु में वेद व्यास जी को वहां देखा। इसके उपरांत अनेक और भी योगियों का उल्लेख है कि हिमालय में अनेकों ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो खुली आंखों से नहीं दिखती, परंतु उनका अस्तित्व वहां सूक्ष्म स्तर पर बना हुआ है। और उन यूनिवर्सिटियों में अनेकों में से एक जो सबसे प्रसिद्ध जानी जाती है, उसका नाम ज्ञानगंज बताया गया। अभी हाल ही में 20वीं सदी में भी अनेकों योगियों ने हिमालय में उन यूनिवर्सिटियों का भ्रमण किया और उनका ऐसा कहना है। सुनने में सारी बातें परिकथाओं की लगती हैं, पर इनमें परिकथा जैसा कुछ नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने भी कहा है वो हाल ही के लोग हैं और महासिद्ध लोग थे, जिनके विषय में कहीं से दूर दूर तक संदेह नहीं है। उनमें से एक बहुत मशहूर योगी जो बनारस में 1945 तक रहे, वो थे जो सूर्य विज्ञान से परिचित थे, जिनसे मेरे ब्रह्म ऋषि भी मिले थे, और वो हवा में से सूर्य की रोशनी से पदार्थ को उत्पन्न करने की विद्या जानते थे। मेरे ब्रह्म ऋषि को भी उन्होंने जिस दिन मिले कहा अगले दिन कोई रुई ले आना। वो रुई लेके गए तो उन्होंने सूर्य विद्या से उसकी एक गायत्री की प्रतिमा बना दी और उनसे मिलने वाले हजारों लोग, अनेकों विश्व के राष्ट्रों से लोग आते थे उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये कोई कपोल कल्पित कहानियां हैं, मिथ्या है, या सूर्य विद्या नाम से कुछ है। तो उन्होंने भी यही कहा कि मैंने सारी विद्या हिमालय की यूनिवर्सिटी शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि समझने के लिए सहज हो जाता है, हिमालय की यूनिवर्सिटी से मैंने सीखा है और विशेष रूप से ज्ञानगंज में सीखा। उनका भी ये कहना था कि हिमालय में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अनेकों, ये सारा उल्लेख इस श्लोक से जुड़ता है थोड़ा, जहाँ अनेकों मंडलों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने भी आते हैं, अनेकों मंडलों से फैकल्टी भी आती है पढ़ाने के लिए, और हमारे इस मृत्यु लोक से भी गई हुई अनेकों फैकल्टीज का आना जाना वहां लगा रहता है, जिसमें मुनि वेद व्यास का उल्लेख उन्होंने भी किया। उसके बाद अनेकों और योगी भी हुए जो
80 के दशक तक भी रहे, 90 के दशक तक भी रहे, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया और मुनि वेद व्यास के दर्शन का उल्लेख भी उन्होंने किया। और उन्हीं मुनि वेद व्यास जी ने इस भगवत गीता की रचना की। मूलतः विषय है कि उनका अस्तित्व आज भी किसी अवस्था में बना हुआ है, जैसा हम ज्ञानियों से सुनते हैं। उनकी इस मेधा का परिचय इन 700 श्लोकों में है, जिसमें हर स्थान पर उन्होंने भाव अनुरूप अर्जुन को संबोधन दिया है। और एक नया संबोधन अर्जुन का इस श्लोक में है, उसका नाम कुरुसत्तम। कुरुसत्तम नाम से उन्होंने अर्जुन को ही संबोधित किया, जैसे गुड़ाकेश, कौंतेय, पांडव, अनेकों नामों से संबोधित किया। एक नाम कुरुसत्तम है। यहां वो जिस बात को कहना चाहते हैं उसका उल्लेख हिमालय की यूनिवर्सिटी से भी जुड़ता है, थोड़ा सा जुड़ता है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ से बचा हुआ प्राप्त नहीं करता, उस व्यक्ति का ना तो इस लोक में और ना ही किसी अन्य लोक में कोई स्थान, कोई सुख उसे प्राप्त होगा। मुनि वेद व्यास की सबसे बड़ी मेधा यह है, ही रिमेन्स साइलेंट एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दैट कैन एनकम्पस वास्ट डिटेल। जहां बहुत बड़ा विस्तार है वहां वो संकेत में ही समाप्त कर देते हैं। व्याख्या करने वाले फिर अपने हिसाब से उसको शब्द देते हैं। जैसे उन्होंने यहां एक ही शब्द लिखा है, अन्य, माने अन्य लोकों में। अन्य को यह नहीं कहा कि अन्य क्या होता है, अन्य हिमालय होता है, अन्य अगला जन्म होता है, अन्य गोलोक है या कोई लोक है, जो कुछ भी है, समथिंग मे बी इमेजिनरी और रियल, आई डोंट नो। पर अन्य शब्द के साथ उन्होंने इस बात को संकेत में छोड़ दिया। वेर एवर, जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं, टू whom so ever it may concern, जिस किसी को भी संबोधित होती हो, हम नहीं जानते whom so ever, तो उन्होंने भी यहां अन्य शब्द के साथ इसे समाप्त कर दिया। कहने का तात्पर्य उनका अन्य को इस रूप में अपूर्णता के साथ छोड़ना, लोकेशन डेस्टिनेशन फाइनल ना करना। जैसे किसी को कहना कि ना तुझे घर में आनंद आएगा ना दफ्तर में आएगा, या सोनीपत में मजा नहीं तो दिल्ली में भी मजा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। उन्होंने अन्य शब्द कर दिया, वेर एवर। इस अन्य शब्द का जो भाव है वो वस्तुतः मनुष्य की, जीवात्मा की स्थिति जिस किसी भी भाव में रहेगी, अगर वो यज्ञ से भिन्न है, यज्ञ से पृथक है, यज्ञ से अलग है, यज्ञ से उसका जीवन नहीं जुड़ा हुआ, तो वो कहीं भी सुखी नहीं रहेगा। यहां यज्ञ शब्द की बार बार व्याख्या करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे भीतर जो स्थापित धारणा यज्ञ की है वो केवल कुंड तक सीमित है। इस बात को गीता में उन्होंने जबरदस्ती, मां जब बच्चे को पहले कभी जबरदस्ती कुछ पथ्य का सेवन कराना चाहती थी तो उसे बाध्य कर देती थी। दवाई अच्छी नहीं है, उसकी जीभ पसंद नहीं करती। तो मुझे याद है अपने बच्चों को हमने ऐसा करते हुए देखा, अपना तो याद नहीं, कि नाक पकड़ करके मुंह में दवाई डाली जाती थी ताकि उसके पास ऑप्शन नहीं बचे दवाई को बाहर उगलने की। नाक पकड़ा, दवाई मुंह में डाली, अंदर गई दवाई। इट वॉज फोर्स्ड। क्यों? क्योंकि वो पथ्य है, जरूरी है देना। उसी तरह यज्ञ शब्द को श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय और 4 अध्याय में भी बार बार कर्म योग में और ज्ञान कर्म संन्यास योग बार बार उल्लेख किया गया, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कई बार एक चीज बार बार कही जाए तो वो आदमी उकता जाता है। इट सीम्स फुलिशनेस, इडियोटिज्म। व्हाई आर यू रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन? एक बार कह दिया ना। इसका कारण यह है क्योंकि समझना जरूरी है कि यज्ञ क्या है। क्योंकि प्रचलित धारणा यज्ञ को केवल यदा कदा होने वाला संस्कार मानती है, और यज्ञ का अर्थ हम केवल जानते हैं फायर, ए घी, सम वुड्स एज फ्यूल, सम हर्ब्स एज सामग्री, वन पंडित जी, ब्ला 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 इन संस्कृत,
एंड इट्स ओवर, डन, हो गया। और ये यज्ञ के मर्म के साथ घोर अन्याय है। माने अग्नि में आहुति देना अन्याय, अग्नि में आहुति देना अन्याय नहीं है, पर यज्ञ को इतना ही मान लेना अन्याय है। इसीलिए उस आदिकाल के अध्यापक को आने वाली संततियों को समझाने के लिए यज्ञ शब्द का प्रयोग, उसका उल्लेख बार बार अनेक स्वरूपों में करने का अवसर दिया। और इस ज्ञान कर्म संन्यास योग में अगले 5-6 श्लोक इसी पर हैं। बार बार समझाने की चेष्टा की गई है कि यज्ञ कुंड वाला नहीं है, वो तो डेमोन्स्ट्रेशन है। हाउ डू यू डेमोन्स्ट्रेट एन एटम when you can't show an atom? You can't show the atom. The way you demonstrate atom is you create some sort of a circle contradicting and circling other circles. बीच में आप दिखा देते हो, उसमें जब एटम को एक्सप्लोड करना है, ये इसमें न्यूक्लियस है, कण कण बना दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि इत्यादि दिखा देते हैं, दिस इज एटम। डेमोन्स्ट्रेट किया है एटम को। अब उसको क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाना असंभव है, तो उसको हमने ग्राफिकली दिखाने की चेष्टा की है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको ग्राफिकली, वायु दिखाई नहीं जा सकती। हाउ डू यू डेमोन्स्ट्रेट बिफोर अ पर्सन हु हैज टू अंडरस्टैंड वायु क्या है? उसको गाल पर दिखाने के बाद फिर हम उसको लकीरों से भी दिखाते हैं। तो किसी मर्म को समझाना हो, किसी भाव को समझाने के लिए हम ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशंस लेते हैं, कई तरह के प्रयोग करते हैं ताकि समझाया जाए, क्योंकि जो टैंजिबल नहीं है, छुआ नहीं जा सकता, उसे समझाएं कैसे? कैसे समझाएं? समझाने के लिए बहुत सारी चीजों को जुटाना पड़ता है। इसी तरह यज्ञ के मर्म को समझाने के लिए उन्होंने अग्नि का सहारा लिया, और उन्होंने लकड़ी का सहारा लिया कि अग्नि प्रज्वलित रहे। उन्होंने घी का सहारा लिया जो अग्नि को प्रचंड करे, और फिर सामग्री डाली। और भाव एक ही था समझाने का कि जिस प्रकार अग्नि में आप कुछ भी डालते हो, वो अग्नि में अर्पित की हुई सामग्री, उसका प्रभाव ना केवल गुणात्मकता को, इट मल्टीप्लाइज, मैग्निफाइज, इट एक्वायर्स मैग्नानिमिटी, वो अनेकों गुणा विस्तार को प्राप्त हो जाती है जो कुछ भी अग्नि को डालो। बल्कि वो अनकंडीशनली फिर आपसे मुक्त होकर उसका प्रभाव जाता है। आपने तो उसको अग्नि को सौंप दिया, स्वाहा, पर वो जो स्वाहा होने के बाद जो उसका मैग्निफाइड इंपैक्ट है वो आपसे मुक्त है। यू कैनॉट डिसाइड, यू कैनॉट कंडीशन कि साहब इसकी जो गंध है वो साथ वाले के घर में नहीं जाए या उसके घर में नहीं जाए। इट्स अनकंडीशनल। एनी एफर्ट दैट यू मेक बाय एनी मैनर, इफ इट्स रिजल्ट्स कैन मैग्नीफाई, अगर उसके प्रभाव गुणात्मक हो सकते हैं, उसके प्रभाव अनकंडीशनली लोगों को लाभ दे सकते हैं, वो यज्ञ है। वो कुंड यज्ञ के माध्यम से तो डेमोन्स्ट्रेट किया गया, पर वो कुंड यज्ञ ही यज्ञ नहीं है, क्योंकि कुंड यज्ञ को ही मात्र यज्ञ मानना यज्ञ का सबसे बड़ा अनादर है। क्योंकि यज्ञ की डेमोन्स्ट्रेशन यज्ञीय जीवन जीने के लिए है, ना कि एक फायर जला करके उसमें कुछ जड़ी बूटियां झोंकने के लिए है। उसका भी इंपैक्ट है, उसका इंपैक्ट एनवायरमेंटल लेवल्स पर हो सकता है, उसका इंपैक्ट थॉट लेवल पर मंत्रों के द्वारा हो सकता है। इंपैक्ट है, इसमें दो राय नहीं है, पर केवल उतने से इंपैक्ट के लिए यज्ञ के बारे में द ऋषि इज नॉट हार्पिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, क्योंकि केवल उतना मानने वाले व्यक्ति का जीवन यज्ञीय नहीं है तो वो करने का कोई लाभ नहीं है। उसे तो प्रतिदिन अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि हां, जैसे ये आहुतियां और इनका प्रभाव, मेरे किए गए कर्म का प्रभाव गुणात्मक होकर के विस्तार को प्राप्त कर रहा है, वैसे ही मेरी संपूर्ण गतिविधियों का प्रभाव, जैसे वनस्पतियों में अगर हम कहें तो यज्ञ पीपल है, पीपल का वृक्ष एक यज्ञ है, अनकंडीशनली काम करता है। कितने लोग पीपल लगाते हैं? नोबडी, प्रोबेबली नोबडी वुड डू दैट इजीली। अगर कहीं लगा भी मिल जाता है घर के आसपास तो बड़ा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। मंदिरों के आसपास तो, पर वो यज्ञ है,
उसी प्रकार वो सारे जीव, वो सारी एक्टिविटीज, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात है कि जब हमने यज्ञ को बिजनेस से अलग किया, हमने यज्ञ के साथ भी अनादर कर दिया और हमने बिजनेस के साथ भी अनादर कर दिया। जबकि फोरमोस्ट एक्टिविटी जहां यज्ञ होना चाहिए वो बिजनेस है। भगवत गीता में कहीं पर भी अध्यात्म और मनुष्य की आजीविका अलग नहीं है, दे आर वन। और ये आज की व्यवस्था बनती जा रही, जब जीवन संभाले नहीं संभल रहा, तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो एक ही ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्चना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। व्हाई डू यू नीड वर्क लाइफ बैलेंस? यू आर एजुकेटेड, यू नो व्हाट इज न्यूट्रिशन, you know what is interpersonal relationship, you know what is communication, you know what is negotiation. Why do you need work life balance? क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जैसे शब्द प्रयोग होता है, अध्यात्म उसी क्षण आ जाता है, यज्ञ उसी क्षण आ जाता है, आत्मविस्तार उसी क्षण आ जाता है, सेवा भाव उसी क्षण आ जाता है। क्योंकि यह बात पक्की है, whatever activity you may do as a human, especially business, क्योंकि अगर जब तक हम ये न्याय नहीं करेंगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय प्राचीन परंपराएं इस पूरे विश्व को एक संस्कृति के रूप में आच्छादित नहीं करेंगे। भारत को विश्वगुरु बनाने वाली अगर कोई संपदा है, इफ एट ऑल देयर इज एनी सम फीचर फिनोमिना जो भारत को विश्वगुरु बना सकता, तो वो केवल वही है जो मनुष्य की हर एक्टिविटी में यज्ञ को ले आए। और इस पर हमने अनेकों कार्यक्रम अब तक किए हैं। कारण यह कि अगर यज्ञ भाव छूट गया और गीता का अध्याय पूरे होते चले गए, मेरा पढ़ करके पढ़ाना बेकार, आपका पढ़ना बेकार। मैं भी तो पढ़ करके पढ़ाता हूं, मैं कहां से लाया ज्ञान? आई जस्ट रीड एंड आई टीच। दैट एनी टीचर वुड डू द सेम, वेदर a teacher of mathematics, biology or physics, he reads and he teaches. And I also read and I teach. And again I read to teach कि यज्ञ का मर्म अगर जीवन में नहीं है, विशेष रूप से बिजनेस एक्टिविटी में नहीं है, तो जीवन अधूरा है। और बिजनेस एक्टिविटी में जैसे ही आप बात करते हो यज्ञ की, योर कंसर्न, योर एबिलिटी टू आंसर योर कस्टमर, योर सर्विस, द एक्सीलेंस क्वालिटी ऑफ योर सर्विस, ये यज्ञ है। क्या है यज्ञ? The way you are handling your customer, the way you are giving your services, वो यज्ञ है। वही यज्ञ तो विस्तार की ओर आपको ले जाता है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, मेरे एक क्लाइंट के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फंड रेजिंग करने की बात थी। भाई हमें वी नीड अराउंड 400 करोड़ ऑफ रुपीज, तो वेंचर फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वी वर डिस्कसिंग ऑल दैट। तो वहां एक लड़का जो अभी हाल ही में अमेरिका से पढ़ करके आया था, ही इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनी थिंग, उससे चर्चा हो रही थी। तो उसने मुझे पूछा, सर भारत में वेंचर कैपिटल, यज्ञ की बात बता रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यज्ञ, आई एम नॉट डिविएटिंग। सर भारत में फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट क्या सोचते हैं नए प्रोजेक्ट के बारे में? मैंने कहा जहां तक मेरी समझ कहती है कि वेंचर कैपिटलिस्ट भारत में फंडिंग के लिए एक ही बात सोचते हैं, क्या? कि ये जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि ये आइडिया है मेरा, क्या ये इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं? इनके पास क्या ये योग्यता है कि जो ये आइडिया बता रहे हैं ये कर भी पाएंगे कि नहीं? तो वो लड़का मुझे सवाल करता है, अगला सवाल उसका, सो इन अ वे दे वांट टू सिक्योर देयर इन्वेस्टमेंट। मैं कहा यस, दे वांट टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। कहता सर इंडिया में इसका मतलब अभी इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट जो है वो अभी ट्रेडिशनल है। मैं हैरान हो गया, व्हाट द हेल डू यू वांट टू से? कहता सर बट इन अमेरिका इट्स नॉट सो, इन कैलिफोर्निया स्पेशली। वो कैलिफोर्निया का नाम उसने लिया। मैं क्या, क्यों वहां पैसा फेंक देते हैं? जाओ ले जाओ, मौज मनाओ, इससे छुट्टियां मनाओ, गाड़ियां खरीदो। कहता नो इट्स नॉट लाइक दैट।
उसने मुझे पहली बार समझाया, मेरे लिए जीवन का, ही वॉज माई टीचर यस्टरडे, यू कैन टेक इट फॉर। कहना सर अमेरिका में भी दो कोने हैं, एक न्यूयॉर्क एक कैलिफोर्निया है। न्यूयॉर्क वही सोचता है जैसे भारत सोचता है, भारत का कोई वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे सोचेगा, न्यूयॉर्क विल थिंक द सेम वे। पर कैलिफोर्निया की जो बैंकिंग है, जहां से सारे नए स्टार्टअप आ रहे हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज आते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, फेल भी होते हैं, वहां अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हो, वो केवल एक सवाल पूछेगा और कुछ नहीं। एंड दैट वाज एस्टॉनिशिंग फॉर मी। और वो एक ही सवाल ये पूछेगा, आप ये बताइए, आप जो आइडिया लेके आए हो ये कितने लोगों के जीवन को इंपैक्ट करेगा, इस आइडिया से कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा, इस आइडिया से कितने लोगों का जीवन सुगम होगा, इस आइडिया से कितने लोगों के जीवन में सुविधा, सुख या उत्कृष्टता आएगी। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू गैदर एक्सीलेंस, ब्यूटीट्यूड और कंफर्ट और इजीनेस और सोल्यूशन इन देयर लाइफ, हाउ मेनी पीपल। और एक बार उसको अगर समझ में आ गया कि इस आइडिया से बहुत बड़ी मात्रा के लोगों को उनके जीवन में एक अच्छा प्रभाव जाने वाला है, वो कहेंगे वी आर फंडिंग। तो मैंने कहा, मेरा अगला प्रश्न मेरा ही था फिर, तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि वो आदमी चाहे प्रभाव डाल गया, एग्जीक्यूशन करना नहीं जानता तो भी, कहते सर तो भी। मैं कहा क्यों? कहते सर कारण यह है, उन्हें आइडिया समझ में आना चाहिए कि यह लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। एग्जीक्यूशन लेवल पर तो वो पैसा देने के बाद बोर्ड में साथ खुद आ जाते हैं और फिर वो टीम्स जुटाते हैं जो एग्जीक्यूट करती हैं, पर उनका भाव एक ही होता है पैसा लगाने का। क्या ये इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है? तो मैंने उसे तुरंत कहा, मैंने कहा यार ये तो यज्ञ है। कहता सर ये तो मुझे नहीं पता ये यज्ञ है कि नहीं, पर जो है मैं बता रहा हूं आपको। एंड दैट वाज अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे आज आकर के यही पढ़ाना था। और मैंने मुनि वेद व्यास को धन्यवाद दिया कि हर श्लोक में दिमाग भटकता है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट बेटर, हाउ कैन आई टीच माई स्टूडेंट्स बेटर। एज अ टीचर इट्स अ प्रॉब्लम विद एनी टीचर, स्पेशली a टीचर लाइक मी विद ओपन क्लासरूम, जिसमें ना अटेंडेंस ना रजिस्टर ना एनरोलमेंट, मर्जी है तो आए नहीं तो नहीं आए, तो वो टीचर अपनी क्लास में कैसे पढ़ाए। तो मुझे उदाहरण चाहिए होते हैं, और विशेष रूप से आज के बालक के अनुरूप, आज के बच्चे के अनुरूप, जो इस समय स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इस दुनिया में कदम रख रहा है। गीता की रेलेवेंस उसके लिए क्या है? व्हाट डज गीता मीन टू हिम? हाउ कैन द इंप्लीमेंटेबल पार्ट बी ड्रॉन फ्रॉम भगवत गीता? कैसे निकाले उसमें से सार? उसको नहीं मतलब माला पकड़ने से यार, उसको नहीं लेने देना, अभी वो कीर्तन भजन नहीं करना चाहता, तो उसे अपने जीवन की दिशा चाहिए। तो ये तो दिशा है। अब उस व्यक्ति ने, जिस किसी ने भी कैलिफोर्निया में या उन वेंचर कैपिटलिस्ट ने ये भाव सोचे होंगे, सच तो ये है कि अगर ध्यान से देखो, यज्ञ से प्रेरणा प्राप्त करके वो गीता जानते हैं कि नहीं, डजंट मैटर, क्योंकि ना तो व्यास किसी धर्म तक सीमित है, किसी क्षेत्र तक सीमित है। व्यास का तो अर्थ भी हम जानते हैं, बहुत बड़ी परिधि है। तो व्यास का व्यास सिलिकॉन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर हां यज्ञ का मर्म तो यही है। और अगर यज्ञ का मर्म सद गया तो किसी भी कंपनी को मल्टीनेशनल होने में कोई कसर नहीं है, किसी भी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप अनेकों के जीवन को इंपैक्ट कर सकते हो तो पैसा बनेगा, अपने आप बनेगा। अगर हम लोग गूगल देवताभ्यो नमः कहते हैं तो उन्होंने एक यज्ञ ही तो शुरू किया था जिसने हजारों लाखों के जीवन को इंपैक्ट किया। पैसा तो कमाना उनको आता ही नहीं था। तो मैं बार बार रिकॉर्डिंग में बोल चुका हूं, आपने भी पढ़ा होगा, मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि गूगल स्थापना होने के 2-3 साल बाद उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया था, जिसे उन्होंने पूछा ये बता इसमें से पैसा कैसे कमाए, हमने खर्चा कर दिया है, अब दुनिया को ये लाभ भी दे रहा है पर हमें इसमें से कुछ मिल नहीं रहा। और फिर उसको उन्होंने आके कंसल्टेंट ने समझाया इसमें से पैसा ऐसा कमाइए। अदरवाइज आप आज देखिए, आपकी सारी जीमेल, आपके सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एटलीस्ट 20 सॉफ्टवेयर आर देयर अवेलेबल विच वी आर कॉमनली यूजिंग इन क्लाउड सिस्टम इन गूगल। ऊपर आप जाते हो, आपका वो पूरा गूगल ड्राइव है, आपकी फोटोज हैं,
यूट्यूब पर वीडियो डालिए, बाप का माल समझ करके। हमने भी अपने सृजन की 450 वीडियो डाली हुई हैं, धेला नहीं दिया। यज्ञ है ना। आपसे जीमेल के कभी पैसे मांगेंगे? आप जरा से डाक के टिकट लगाइए, 2.5 रुपए 5 रुपए टिकट चिपकाए बिना आगे बढ़ सकते आप। और दिन भर जीमेल्स आती जाती हैं, नोबडी इज आस्किंग यू। यज्ञ चल रहा है, पर इतना पैसा वो कमा रहे हैं उसमें से। यज्ञ जहां कहीं भी होगा, स्पेशली इन बिजनेस एक्टिविटी, वी हैव टू ब्रिंग द एंशिएंट इंडियन विजडम टू द बिजनेस लेवल। जब तक एंशिएंट इंडियन विजडम बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आएगी, तब तक लक्ष्मी का अवतरण नहीं होने वाला, नारायण की स्थापना नहीं होगी, मंदिरों में कन्फाइनमेंट होगी इनकी। सही पूछो तो प्राण प्रतिष्ठा देवताओं की तब तक नहीं है जब तक प्राण उनका हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में नहीं है। तब तक तो वो इजिप्ट की ममीज की तरह से मंदिरों में सुरक्षित है। लोग इजिप्ट में पिरामिड्स में देखने जाते हैं, ममीज ना वो बोलती, ना वो चालती, ना वो कुछ कम्युनिकेट करती आपसे, आप देख करके आ जाते हो हजारों साल पर। ऐसे ही हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, हम जाते हैं, बस दूर से काम बन जाता है। प्राण प्रतिष्ठा, हाउ डज इट हैपन? कैसे उसका मर्म, कैसे उसकी फिलॉसफी, कैसे उसका आदर्श? इसी को तो प्राण कहा है। एक प्रतिमा का प्राण क्या होगा? एक प्रतिमा का प्राण उसके निर्माण का उद्देश्य ही तो होगा। वाई वॉज दैट पर्टिकुलर इमेज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दैट फॉर्म? जिस किसी ने भी उसकी कल्पना की होगी, उसने उसकी कल्पना का स्वरूप वो क्यों, और वो जो भी उसका मर्म रहा होगा उसकी कल्पना करने का। क्योंकि जब भी कभी खतरे का निशान दिखाना हो, खोपड़ी और 2 हड्डियां, उसका प्राण जल्दी से आ जाता है। आपको एक क्षण लगता है समझने में, डेंजर। वो मूर्ति बड़ी सशक्त है, उसके प्राण की प्रतिष्ठा आपके संपूर्ण व्यवहार में यूं आती है, यूं। जहां कहीं भी वो लगी होगी, उसके बाद आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है, नो 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 नो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा तत्क्षण हो जाती है, तत्काल हो जाती है। इसीलिए हमारे यहां जो स्कूलिंग थी, माने ये स्कूलिंग नहीं, द स्कूलिंग ऑफ आवर रिलीजन, इट वाज मेंट टू डू प्राण प्रतिष्ठा, ताकि उसका प्राण, उसका मर्म आए। गीता के प्राण की प्रतिष्ठा तभी है जो हम ये समझे यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को खाने वाला ही प्रगति करता है, यहां भी और अन्य लोकों में भी। इसका मतलब यह है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग, आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ ओनली एक्सप्लेनेशन, बट आई एम सेइंग इट विथ पर्पस, इट्स ए स्पेसिफिक पर्पस। मेट्रो जिन हमारे महाशय ने, श्रीधरन जी ने आरंभ की है, वो उनका किया हुआ यज्ञ, उनकी प्रतिष्ठा, उनका कल्याण इस लोक में भी करा चुका है। आगे की भी कंफर्मेशन उनकी बिजनेस क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास की हो चुकी है। उन्हें इकोनॉमी में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जिस वक्त उनके प्राण जाएंगे, उस समय कोई रेचेड काला मोटा सा आदमी उनके प्राण लेने नहीं आएगा। आई एम श्योर कोई मर्सिडीज ही आएगी लेने उनके प्राण। समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि ही विल बी वेरी कंफर्टेड, ताकि उनका इवोल्यूशन आगे हो। क्योंकि अन्य लोकों में उनके इस यज्ञ ही व्यवहार ने, जिसने जन कल्याण को जन जन तक पहुंचाया, जनमानस के जीवन को सुविधा दी है। इट कुड बी सर्विस, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी एनीथिंग। क्योंकि ऋषियों के अनुसार हम उसको बिजनेस या सर्विस कहते हैं। उनके यहां बिजनेस और सर्विस नाम से कुछ नहीं है। दे ओनली नो वन थिंग विच इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। This is something very serious. This is something very important. This is something we must understand. ऋषि केवल एक चीज जानता है, एक्टिविटी, whether it is business, whether it is service, या आप उसे कहें सेल्फलेस सर्विस, माने उनके लिए यह व्यापार है या परमार्थ है, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। ऋषियों के लिए कोई फर्क नहीं। आप कहो जी मैं तो परमार्थ करता हूं, अगर परमार्थ में भी ईगो है, परमार्थ में भी वो कुछ ना कुछ है, परमार्थ भी कैमरे के लिए है, तो वो कुछ नहीं होने वाला। और व्यवसाय, व्यापार, आजीविका अगर सेवा के रूप में है तो वो यज्ञ है। ऋषि केवल एक ही शब्द पहचानता है, एक्टिविटी। जैसे कंप्यूटर कोड्स में अपनी लैंग्वेज पहचानते हैं, आपकी तरह से नहीं, उसी तरह ऋषियों को भी केवल एक ही शब्द जानते हैं, वो एक्टिविटी।
whether it is for profit, whether it is for not for profit, for whatever reason it may be, activity is the only thing that they understand. इसे उन्होंने अगले श्लोकों में एक्सप्लेन भी किया है. एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड, अगर वो यज्ञ नहीं है, अगर वो विस्तार को प्राप्त होने योग्य नहीं है, अगर वो संकीर्ण मानसिकता का प्रभाव है, अगर आपके द्वारा किए गए कर्म से लोगों के जीवन में दुविधा, अगर आपके द्वारा प्रसारित नेगेटिविटी लोगों में ईर्ष्या पैदा करती है, तो आपकी ना यहां गति ना आपकी वहां गति. हो सकता है कुछ बैलेंस अकाउंट में पड़ा हो, आप उसे खा पी करके चट्ट करके निकल जाए, अगले दिन चेक बाउंस हो जाएंगे. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड. क्योंकि हम जहां कहीं भी किस व्यवसाय में, वेदर इन शॉप, ऑन बैंक, वेर एवर यू देयर, और उन्होंने इस बात की स्थापना उन जीवों के लिए भी की है विशेष रूप से, जो समाज में किसी रूप में भी कोई आदर्श स्थापित करने के लिए निकलते हैं कि जब तक यज्ञ, जीवन यज्ञ नहीं बनाओगे, तब तक यज्ञ का प्रशिक्षण दे पाना भी बड़ा कठिन है. क्वालिटी ऑफ सर्विस, ट्राइंग टू रीच आउट, अगर सामने वाले व्यक्ति को रीच आउट करने की हम चेष्टा करें, जहां तक संभव है, वो यज्ञ है, ताकि वो आपसे जाने के बाद एक सुखद अनुभव को लेकर के जाए. व्हेन ही डिपार्ट्स फ्रॉम यू, माल खरीदा, 20 रुपए का आया था, आपने 200 का बेचा, डज नॉट मैटर, वो जमाना खत्म हो गया. आटे और नमक वाली स्थितियां अब नहीं रही हैं, बिकॉज देर आर ह्यूज एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व इन वेरियस थिंग्स. आज व्यक्ति एक ही बात कहता है, वो क्या पूछता है, वो कहता है यार आई कैन पे बट आई मस्ट गेट दैट सर्विस, आई मस्ट गेट दैट क्वालिटी. सर्विस और क्वालिटी नहीं है तो आप ठगा हुआ महसूस करते हो, और सर्विस और क्वालिटी है तो आप बहुत अच्छा अनुभव करते हो. जगदीश के बड़े भाई साहब ने मुझे जब सुनाया था कि वो पत्नी का ऑपरेशन कराने गए थे, शिक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, और ना उनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ना उन्हें सर्विस क्वालिटी एटसेट्रा का पता, पर जब वो अपनी पत्नी का घुटनों का ऑपरेशन करा के वापस आए, he was so happy, he was so satisfied. वो उनके लिए दुआएं दे रहे थे. उन्होंने कहा जी उन्होंने जितने पैसे मांगे तय कर लिए, उतना पैकेज. वो क्या कमा गया हॉस्पिटल, क्या नहीं कमा गया, दिस नॉट अ कंसर्न. द कंसर्न इज कि एक पेशेंट क्या पूर्ण तृप्त होकर, संतुष्ट होकर वापस आया, उसने उनकी उस बिजनेस एक्टिविटी को यज्ञ बना दिया. और अगर आपसे कोई व्यक्ति आपकी सेवा प्राप्त करके खिन्नता के साथ आ रहा है, अधूरा वापस आ रहा है, तो वो जो कुछ भी आपने प्रसाद लिया वो यज्ञ का प्रसाद नहीं है, वो आपके ऊपर कर्म संचय हो गया है. ये मर्म अगर हमें समझ में आ जाए, दिस इंटेंशन इफ इट इज क्लियर, ऑल फॉर्म्स ऑफ सर्विस दैट वी गिव, whether in a business activity, whether in a social organization, whether as a source of employment, we will be making credit points every day. पुण्य कमाने के लिए फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. शटर खोलो और पुण्य ही पुण्य कमाओ, फैक्ट्री खोलो, पुण्य ही पुण्य कमाओ. दिस इज व्हाट ऋषि इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. यू डोंट हैव टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज टू इवॉल्व. पुण्य कमाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है. सेम एक्टिविटीज हैव टू बी डन डिफरेंटली, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट द सेम एक्टिविटीज हैव टू बी डिफरेंट एंड डन इन अ डिफरेंट मैनर, यज्ञ की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है. और यही भाव गीताकार देने की चेष्टा कर रहा है. और जहां जहां भी यज्ञीय भाव मनुष्य की अंतर्दृष्टि में स्थापित है, उसकी सर्विस क्वालिटी में है, उसकी एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स में है, वहां यज्ञ हो रहा है. उनके जीवन में कोई अधूरापन अगर है तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा, अधूरा नहीं रहेगा. ऋषिकेश में सितंबर के लेकर के मार्च तक आप राम झूला, लक्ष्मण झूला पार करके और गिनती करिए जाकर के कितने इंडियंस हैं, कितने फॉरेनर्स हैं. 10 में से 7 लोग गिनती में फॉरेनर्स निकलते हैं वहां महाराज, और 3 में दुकानदार भी आ जाते हैं. सितंबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च यू गो देयर एंड यू सी इट्स अ फ्लड ऑफ फॉरेनर. आस्क देम देयर नेशनैलिटी, यू विल बी सरप्राइज्ड. ऐसे ऐसे देशों से आए हुए की कल्पना नहीं है. इतनी बड़ी मात्रा में उन राष्ट्रों से भी हैं जो राष्ट्र हमारे इस
विश्वास की धारा को मान्यता ही नहीं देते हैं, वहां से इतनी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म में यज्ञ भाव तो उनके हैं, बस कहीं ना कहीं उनको जीवन के परिवार संगठन में उस भाव को लाने में कोई त्रुटि रह गई, उसे वो यहां आके ठीक कर लेंगे। उनके जीवन में केवल परिवार साम्राज्य की स्थापना होना बाकी है, बाकी वो यज्ञ पूरा कर चुके और वो यज्ञ कर रहे हैं। द ओनली थिंग दैट दे मिस इज ए यूनिट कॉल्ड एज फैमिली, विच वी हैव इन इंडिया। और हमारे इंडिया में फैमिली यूनिट है, यज्ञ का बेड़ा गर्क है। उनके यहां यज्ञ है, फैमिली यूनिट का बेड़ा गर्क है। और विवेकानंद जी ने, महान योगी ने, जब 1800 क्या था ईयर, 1893 में जब उन्होंने वो बिगुल बजाया था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। पहली बात उन्होंने यही कही थी कि किसी भी भारत के व्यक्ति को जिसके पास संसाधन नहीं है, उसके लिए अध्यात्म बेकार है। अध्यात्म माने रिलीजन बेकार है। उसे पहले इस यज्ञ को सीखना होगा, ताकि मैं सेवा का यज्ञ सीखूं, आजीविकापार्जन करूं और संपन्नता प्राप्त करूं। और वेस्ट को उन्होंने कहा था, इसे भारत का वो संस्कार चाहिए। भारत में संस्कार थोथे रूप में पड़ा रहा। विवेकानंद जी के अनुसार आने वाले 50-60 सालों में ये रिवॉल्यूशन होना चाहिए कि उनके परिवार सुदृढ़ होंगे और हमारा सेवा के प्रति संस्कार सुदृढ़ होगा। हमारा सेवा के प्रति संस्कार सुदृढ़ हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमें सिस्टम ने इवॉल्व किया, हम इवॉल्व ना हुए, तो भारत बहुत पीछे हट जाएगा। सिस्टम इवॉल्व होना और व्यक्ति इवॉल्व होना अलग चीजें हैं। ये कैसे? ये वैसे ही है जैसे पासपोर्ट बनवाने का सिस्टम तो इवॉल्व हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आदमी गायब हो चुका है बीच में से लगभग, आपको बस फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना होता है। सिस्टम हैज इवॉल्व, पर अगर व्यक्ति इवॉल्व नहीं है तो इवॉल्व सिस्टम में भी बौने घूमेंगे। इसलिए व्यक्ति भी सिस्टम के साथ इवॉल्व होना जरूरी है, तभी वास्तविक यज्ञ की प्राण प्रतिष्ठा संभव है। और यही इन्होंने यहां कहा है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजय, यज्ञ से बचा हुआ अमृत भोगने वाला। अमृत माने वॉट एवर यू आर एबल टू जनरेट एज एन आउटकम ऑफ योर एक्टिविटी विच इज ए यज्ञ, वो अमृत ही होगा। उससे अमृत की तुलना दी गई है जो कोई भी एक्टिविटी आपने की। इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, शाम को आप चाहे 2000 कमा के गए या 2 लाख, अगर वो यज्ञी भाव से कमाया गया है, वो अमृत है। दैट इज अमृत। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजय यान्ति ब्रह्म सनातनम, ये ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला है। उस ब्रह्म को जो सनातन है, इटर्निटी है, फॉरएवर है, उस ब्रह्म की प्राप्ति अगर करना चाहते हो, उस कॉस्मिक रॉ मटेरियल, उस कॉस्मिक लॉ, उस कॉस्मिक क्रिएटर की प्राप्ति करना चाहते हो, तो यज्ञ से उत्पन्न अमृत का भोग करो। और वो दुकान और फैक्ट्री से ज्यादा बढ़िया कहीं नहीं होगा। न अयम लोक अस्ति अयज्ञस्य, न इस लोक में अयज्ञस्य माने जो यज्ञीय नहीं है, जो यज्ञ नहीं है, एंटी यज्ञ, एंटी यज्ञ है, उसके लिए ना यहां गति ना कुतः अन्यम। जैसे अधूरे में कहते हैं भाई साहब, ना यहां मिलेगा और ना कहीं और, कहीं और कह करके हम अधूरा छोड़ते हैं बात को। यही उन्होंने कहा कि कुतः अयज्ञ से कुतः अन्य, कहीं और नहीं, कुरु सत्यम। ये पांडव को दिया गया एक एड्रेसल है, उसको दिया गया संबोधन है ये यज्ञ के विषय में। जब भी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाने के लिए मैं धन्य हो जाता हूँ और समय समय पर ढूंढता रहता हूँ कि यज्ञ जीवन में स्थापित रहे। यज्ञ जैसे जैसे स्थापना यज्ञ की होगी, वैसे वैसे मनुष्य की सोच में वो स्वच्छता आएगी जिसका प्रादुर्भाव अभी हम सड़कों पर लाने की चेष्टाएं कर रहे हैं। सोच स्वच्छ, वातावरण स्वच्छ, ना केवल वायु का बल्कि विचार का भी साथ साथ होना आरंभ हो जाएगा। आज के लिए सोच के आया था 4 श्लोक पढ़ाऊंगा, पर पढ़ाने से पहले दिल है कि मानता नहीं, एक ही श्लोक पर पूर्णता हो जाती है। तो आज 31 श्लोक तक हम लोग पहुंच गए हैं। अगली बार इस कक्षा में अगले श्लोक के साथ
हम लोग आगे बढ़ेंगे। संभावना यही है कि हम अगली बार 2-3 श्लोक इकट्ठे लें, क्योंकि उसमें यज्ञ के मर्म को और खोल करके समझाने की चेष्टा की गई है। देखते हैं जहां तक यात्रा पहुंचती है। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रार्थना इज टू मेक अ यर्निंग। आप अपनी बोलते हो बटर 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 बटर, इट इज सीकिंग, ये दे ये दे ये दे ये दे ये दे। उपासना इज नॉट यर्निंग, नॉट सीकिंग, but rather trying to come into close contact of something. उप आसना, छोटा आसन लेके बैठना, उपराष्ट्रपति, उपकुलपति। We had a concept of upasana in India. The Vedic wisdom talks about upasana. It does not talk about prarthana much. If you have upasana, your activity itself becomes most productive. क्योंकि प्रार्थना यदा कदा, हमारे यहां कहा गया है उपासना नित्य, प्रार्थना यदा कदा। क्योंकि प्रार्थना में उसका प्राण कनेक्ट होगा नहीं होगा पक्का नहीं है। whether you'll be able to connect to the source of that idea, it's not sure. पर उपासना में you get connected, क्योंकि उपासना बिना कनेक्ट हुए नहीं होती। जैसे हनुमान चालीसा तो ब्रेन एक्टिविटी है, इट्स अ ब्रेन एक्टिविटी। ज्ञान गुण सागर, इट्स अ ब्रेन एक्टिविटी। और हनुमान का चालीसा नाम बोल करके टू गेट इन टू दिट ऑल दैट ईथॉस ऑफ हनुमान। हनुमान मीन्स रिस्ट्रेंट, संयम। हनुमान मीन्स सबमिशन, समर्पण। हनुमान मीन्स एक्टिविटी, जो कुछ हनुमान है। और मैंने हनुमान जिंदगी में नहीं देखा, पर मैं रिस्ट्रेंट को, सबमिशन को, प्रोएक्टिवनेस को प्रॉम्प्ट करता हूं, तो मैं हनुमान की वाइब्रेशन से कनेक्टेड हूं। इन अ वे योर फ्रेंड इज ट्राइंग टू से द सेम थिंग विच आई सेड इन अदर वर्ड्स, कि प्राण प्रतिष्ठा, अनलेस दैट हैपेंस इनटू यू, ऑल एक्टिविटी इज फ्यूटाइल, इट इज फैलेसी, इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनीथिंग टू यू। It's a reiteration of the same thing which I have said. So more important for us to understand, make our children understand, is about ethos. And tell them कि when you have to connect, ये मूर्ति तुम्हें एक सहायता देती है to connect. How do you connect? पार्टी में हम जाते हैं, the good clothes make us connect. Soft conduct makes us connect. Light music makes us connect. Ambience of the hall makes us connect. एवरीथिंग इज देयर टू कॉन्स्पायर। षड्यंत्र एक ही है, चाहे वो पार्टी हो चाहे कुछ हो, कनेक्ट। आप कनेक्ट हो सकें, उसी के लिए सारा वातावरण बनाया जाता है। तो मंदिर भी एक पार्टी है जहां डिविनिटी से कनेक्ट होने के लिए सारा षड्यंत्र किया गया है। एंड इफ वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, सो नो यूज। एंड इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विदाउट गोइंग टू टेम्पल, दैट्स वंडरफुल। 33 करोड़ देवी देवता तभी हो सकते हैं जहां एक भी मंदिर ना हो। जहां एक भी मंदिर नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता सिर्फ वही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर घर एक देवता के द्वारा इनहैबिटेड है। और वो तभी होगा जब वो प्राण प्रतिष्ठा अपने भीतर कर चुका है। आई इमेजिन इवन एज एन हेल्यूसिनेशन, आई इमेजिन कि 33 करोड़ देवी देवता जब होंगे, देयर वाज नो नीड टू हैव एनी टेम्पल, there was no need to have any preacher, there was no need to have any saint. Everybody is perfect. Perfectionism moving everywhere. जहां देखो perfectionism. So in a way your friend is an evolved human being. He is an evolved human being. I endorse him, I agree to him, I will follow him. Right. I'll be honored. जगदीश स्वरूप आ जाओ।